पूज्य गुरुवर और समस्त मुनि संघ और यहाँ उपस्थित सभी संत और मात्र संतों के श्री चरणों में सतना की तरफ से, सतना के सकल समाज की तरफ से, सतना के जैन समाज की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पिछले 20 वर्षों से हम आपसे जुड़े हैं और समाज में हम लोग जो सार्थक परिवर्तन देखना चाह रहे थे वह परिवर्तन समाज के प्रयास से तो हो रहा है, लेकिन समाज को तोड़ने वाली शक्तियां भी इन 20 वर्षों में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। देश के ही नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा पीढ़ी और नई पीढ़ी को भ्रमित करने का प्रयास, हमारे देश की परिवार संस्था को तोड़ने का प्रयास, यह विश्व शक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हमारे भारत की जो शक्ति, जो हमारा परिवार हमारे भारत की शक्ति रही है, जिसे हम कुटुंब कहते थे, आज वह कुटुंब खतरे में है। उस कुटुंब को कैसे बचा कर रखें ताकि आने वाले भारत का नेतृत्व करने वाले ऐसे युवा पीढ़ी तैयार हो सके, यह एक यक्ष प्रश्न समाज के सामने है। मुझे लगता है आपसे इस विषय का समाधान प्राप्त हो सकेगा। बहुत ही गंभीर चिंता आपने प्रकट की है। ये कैसी विडंबना है जिस देश में कभी पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की बात की जाती थी, परिवर्तन आया, सब कुछ ग्लोबल सिस्टम से जुड़ा और विश्व अब एक बाजार बन गया। हमें इन सब चीज़ों के बिखराव या विखंडन के जो कारण हैं उसमें दो प्रमुख कारण दिखते हैं। एक उपभोक्तावादी सोच का विस्तार और दूसरी बात अपसंस्कृतियों का प्रसार। तो ये बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद जिसे निरंतर बढ़ा रहे हैं, आज जिसे कंज्यूमरिज्म के नाम से जाना जाता है, हमारी सोच को पूरी तरह से विकृत कर दिया। अब व्यक्ति कम, वस्तु का महत्व बढ़ गया। हमारे संबंधों का आधार प्रेम और आत्मीयता थी, परस्परता और बंधुत्व जैसे मूल्य थे, उसका स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले लिया। इसका सीधा प्रभाव हमारे अंदर की संवेदना पर पड़े। जब हमारा चित्त संवेदनहीन होने लगा तो सोच भी संकीर्ण होने लगी। उसका परिणाम आज हम सबके सामने है कि परिवार जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होती थी, आज के दौर में वह अब अर्थहीन होने लगा। तो उपभोक्तावादी सोच को मिटाने के लिए हमें आध्यात्मिक चेतना को जगाना चाहिए। आत्मवाद का विस्तार, अध्यात्मवाद का विस्तार जो हमारे भारत का मेरुदंड है, भारतीय संस्कृति का मूल आधार है, उसे विस्तारित करनी चाहिए। लेकिन वो तब होगा जब हम आज की शिक्षा व्यवस्था में इन सब चीज़ों को जोड़ें। वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से इसके उलट है। हमारे बच्चों की मानसिकता बचपन से ही दूर हो जाती है और इस तरह की बातें आज पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है और विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, जिसमें हमारा सब प्रकार का मीडिया भी शामिल है, वो ऐसी बातें परोसता है जो हमारे मूलभूत सांस्कृतिक अवधारणाओं के विरुद्ध है। लोग भटक रहे हैं और उनके लिए ये सब चीज़ें आउट ऑफ डेट होते जा रही। तो ये बहुत चिंता का विषय है। हमें अध्यात्मवाद का विस्तार करना होगा और समाज के सब वर्ग को लेकर के इसमें चलना चाहिए। बच्चे बच्चे में और हर घर परिवार में ऐसे एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें अपने परिवार के सदस्यों को आध्यात्मिकता से जोड़कर घर परिवार और समाज के साथ उनके संबंध और दायित्व का बोध कराए। दूसरी बात, जो अपसंस्कृतियों का विस्तार हो रहा है, सब तरफ वैसी ही उल्टी पुल्टी बातें लोगों के दिमाग में भर रही। जैसे दूसरे शब्दों में मैं कह दूं
तो आज के मनुष्य के दिमाग में बहुत कचरा भरा जा रहा है, इसलिए सोच विकृत हो रही। उसके लिए सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण जरूरी। क्या खाएं क्या न खाएं तो इसका तो फिर भी लोगों ने थोड़ा विवेक आने लगा, लेकिन क्या देखें क्या न देखें, क्या सुने क्या न सुने, क्या पहने क्या न पहने, इसका विवेक बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अवांछित बातें मनोमस्तिष्क में आ रही है और उसकी सड़ांध जीवन में दिखाई पड़ रही। तो इस अपसंस्कृति का प्रभाव हम पर कम से कम तर हो, उसके लिए हमें चाहिए कि हम लोगों के हृदय में एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना जगाएं जिससे उनके हृदय में संस्कारों की ज्योत जले और वे इस कुप्रभाव से स्वयं को और समाज से मुक्त कर सके। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके कार्यक्रमों में कुटुंब प्रबोधन का भी एक कार्यक्रम है, मैंने उसे कई बार समझा है। इस तरह के कार्यक्रमों को बृहद पैमाने में करना चाहिए। साधु संतों से भी संपर्क करके आप लोग ये निवेदन करें कि आप अपने धार्मिक प्रवचनों के साथ ऐसे मूल्यों को महत्व दें, ऐसी बातों को महत्व दें और ख़ासकर युवा वर्ग के लिए कुछ ऐसे ठोस कार्यक्रम चलाएं तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और हम इस ह्रास की गति को कुछ अंशों में रोक सकते हैं।